वास्तव में आज हम आपको जिस कौरव योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं वो महाभारत का सोता हुआ शेर था, जिसे जगाने की हिम्मत ना तो कौरव में थी और ना ही पांडवों में। स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और भगवान श्री कृष्ण भी इनकी शक्तियों के कायल थे। अनेकों भयंकर दिव्यास्त्र के ज्ञान होने के बावजूद इस योद्धा ने कभी उनका प्रयोग नहीं किया। कौन था वो कौरव योद्धा, क्यों दिया उसने कौरवों का साथ और क्या हुआ जब दुर्योधन ने उठाया इस योद्धा पर प्रश्न? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आप देख रहे हैं भक्ति मन, तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महाभारत में एक समय ऐसा आया था जब दुर्योधन को ऐसा लगा कि कृपाचार्य युद्ध में क्या करेंगे, वो तो एक साधारण ब्राह्मण है, उनका युद्ध से क्या संबंध। दुर्योधन अपने मन में आए इस विचार को भीष्म पितामह से साझा करता है। तब भीष्म पितामह ने दुर्योधन को कृपाचार्य के वास्तविक सच्चाई बताते हैं, जिसे सुनने के बाद दुर्योधन के कृपाचार्य के प्रति विचार बदल जाते हैं। भीष्म पितामह ने बताया कि सप्त ऋषि गौतम के पोते और ऋषि सरद्वान के पुत्र कृपाचार्य एक या दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 60,000 महारथियों को अकेले हराने की क्षमता रखते हैं। वृद्ध अवस्था में भी कृपाचार्य महारथियों के भी महारथी हैं तथा अपने पिता सरद्वान के समान ही अनेकों युद्ध विद्याओं में माहिर हैं। कृपाचार्य का जन्म भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के तरह ही सरकंडे से हुआ था। वो चाहे तो पांडव सेना में हाहाकार मचा सकते हैं, परंतु वे इस बात को भी जानते हैं कि धर्म पांडवों के साथ है, इसलिए वे अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वरुण अस्त्र, अग्नि अस्त्र, इंद्र अस्त्र और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान रखने वाले योद्धा कृपाचार्य कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, बल्कि भगवान परशुराम और गुरु द्रोण के समान ही शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान रखने वाले एक महावीर ब्राह्मण हैं। कृपाचार्य की सच्चाई जानने के बाद स्वयं दुर्योधन भी हैरान हो गया और उसने उस वीर ब्राह्मण योद्धा को सामान्य समझना बंद कर दिया। हस्तिनापुर के कुलगुरु कृपाचार्य अनेकों भयंकर अस्त्रों को लेकर दिव्यास्त्र तक ज्ञान रखते थे। राजा शंतनु के जाने के बाद भीष्म पितामह ने ही अपने गुरु वंश का कुल गुरु बनाया था। वे धर्म, नीति और शस्त्र के बड़े विद्वान थे। धृतराष्ट्र के सभा में विदुर भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के समान ही कृपाचार्य के भी विशेष स्थान रखते थे। अपने विद्या और धर्म नीतियों के आधार पर उन्होंने वर्षों तक कुरु वंश का मार्गदर्शन किया। कौरव और पांडवों को पहली शिक्षा कृपाचार्य ने ही दी थी और बाद में वे गुरु द्रोण के आश्रम में गए। कुरु वंश के कुल गुरु कृपाचार्य की कृपि नाम की एक बहन भी थी, जिनका विवाह द्रोणाचार्य से हुआ और महारथी अश्वत्थामा कृपि और द्रोण के ही पुत्र थे। तो ये थी महारथियों के महारथी कृपाचार्य से जुड़ा हुआ रोचक कथा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और पसंद आए तो लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।